नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश में 4 तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है और वही हम आज आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। एक, राहुल और प्रियंका विरोध प्रदर्शन पर जंतर मंतर पहुंचे। दूसरी, उस बैठक की तस्वीरें जो किसान और सरकार के बीच में लगातार हो रही है, 9वें दौर की बातचीत, वो भी बेनतीजा। तीसरी तस्वीर, शताब्दी रॉय करीबी ममता बनर्जी के, लेकिन अब पाला बदलने का सोच रही हैं। और चौथी तस्वीर, एक वक्त पर मिस्टर कूल हुआ करने वाले नीतीश कुमार अब मिस्टर एंग्री मैन हो चुके हैं। गुस्सा खो गए, आपा खो गए, और वो भी मीडिया के सामने। एक तरफ सत्ता की लड़ाई, दूसरी तरफ हक की जंग। एक तरफ किसानों का जोर, दूसरी तरफ राहुल का शो। कारण सर ये एक तो इसमें फैसिलिटी जो चाहिए होती है वहाँ पे, क्योंकि ये एक तरह का ये मतलब आप कह लो भी रूम ऑन द व्हील है। एक कमरा है जिसमें रहना भी है, किसान ने वहीं पे खाना बनाना है और चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए और लाइट वगैरह सब सिस्टम वहाँ पे सहूलत होनी चाहिए ना। तो उसके हिसाब से वो एक तरह का समझ लीजिए कि घर को ही लेके जा रहे हैं वहाँ। क्या पॉलिटिकल स्टंट है या कांग्रेस की संजीवनी बूटी? ये जो 3 कानून है, ये किसान को खत्म करने के कानून है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या 2021 में तैयार होगा 2024 वाला मोदी रोका प्लान? छब्बीस जनवरी का बहाना, ट्रैक्टर रैली से मोदी पर निशाना। तो देखिए, आपने ये तस्वीरें किसान विरोध प्रदर्शन की। सवाल यही है कि एक तरफ किसान तो ट्रैक्टर परेड की तैयारी कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए, लेकिन यहां तो राहुल गांधी पॉलिटिकल परेड लेकर जंतर मंतर पहुंच गए। जी हां, किसानों के बीच नहीं गए, जंतर मंतर गए। संजीवनी बूटी तलाश रही कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का जंतर मंतर क्या है, ये रिपोर्ट देखकर समझिए। आज 3 तस्वीरों में देश की राजनीति घूमती रही। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें राउंड की मीटिंग हुई और 26 जनवरी को होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली का रिहर्सल हुआ। तो किसान संगठन पर राजपथ पर ट्रैक्टर रैली को लेकर फूट की खबरें आईं। इन तस्वीरों के आगे का संपूर्ण रोड मैप क्या है? यानी राहुल गांधी के एग्रेशन का मतलब, मीटिंग से हल की कितनी उम्मीद और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली क्यों? कल राहुल गांधी ने तमिलनाडु से कृषि कानून को लेकर हमला बोला, तो आज दिल्ली की सड़क से लेकर जंतर मंतर तक हल्ला बोला। इस देश को आजादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आजादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आजादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं, उन्हीं आंदोलनकारी किसानों की आवाज राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर से राहुल किसानों को 2 बड़े संदेश दे रहे हैं। पहला संदेश, बीजेपी किसानों को दर्द दे रही है और कांग्रेस किसानों की हमदर्द है। दूसरा संदेश, अगर किसान साथ में आया तो 2024 में मोदी की राह मुश्किल कर देंगे। संसद से लेके सड़क तक किसान कानूनों को लेके राहुल गांधी के तेवर बेहद तीखे रहे हैं। उनके तर्कश से निकला हुआ हर तीर प्रधानमंत्री की ओर केंद्रित है। मगर ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने आम आदमी के मसले उठाए हैं।
भट्टा परसौल की बाइक राइड हो या फिर महाराष्ट्र तक रेल यात्रा, राहुल गांधी की कोशिश हमेशा रही है कि गरीब तबके से जुड़े हुए वो नजर आए। किसान चुनाव का अहम फैक्टर है। 2014 हो या 2019, बीजेपी की प्रचंड जीत में किसानों ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, यानी किसानों का वोट कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुआ। याद कीजिए, कांग्रेस के 3 बड़े प्रयोग जो चुनावी जीत की गारंटी बन गए। 2008 में किसानों की कर्ज माफी, 2009 में यूपीए 2 की केंद्र में वापसी, 2018 में कर्ज माफी का चुनावी ऐलान, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार। यहाँ यह अहम है कि साल 2019 में बीजेपी ने झारखंड गंवा दिया। इसी तरह हरियाणा में गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ी तो बीजेपी ने महाराष्ट्र को अपने हाथों से फिसलते देखा। 2020 में दिल्ली में केजरीवाल ने कमल को खिलने नहीं दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के लिए किसानों का क्रोध संजीवनी बूटी जैसा है, क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग जारी है और परिणाम 0 सन्नाटा है। यानी किसान हल मांगने पहुंचे थे और मिल गई तारीख। मीटिंग में कुछ नहीं हुआ बोला ना, ये खाली वेस्ट जब टाइम हो रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। सुबह से शाम तक 5 घंटा बैठा है, कोई फ्रूटफुल बात नहीं हुआ और सरकार वो अपना कानून वापस लेने के तैयार नहीं है। और हम बिना वापस लेके हम समझते किसान बच नहीं सकता, इसी जगह में खड़ा है। वही बात चलते चलते तय हुआ 19 तारीख फिर दोबारा बैठेगा। वही तारीख एमएसपी पे सरकार भागना चाहती है, लेकिन भागना नहीं देना। एमएसपी से ही शुरुआत होगी, 3 करोड़ से शुरुआत होगी और देखते हैं सरकार कहाँ तक जाएगी। तीनों कानूनों पर वो रिपील पर नहीं आए, वही कम संशोधन पर ही आ रहे सी, पर हम माने नहीं। फिर हमने कहा भी चलो ये बात छोड़ो, आप एमएसपी पर बात कर लो। वो कहने लगे भी आप एक छोटी कमेटी बना लो, 8-10 सदस्यों की कमेटी बना लो, हम भी 4 लोग आ जाएंगे। पर हमारे लोग हम नहीं माने। हमने क्या, हमें तो 40 आदमी की बात करेंगे। तो वो बोल रहे थे 18 तारीख को छोटी कमेटी बना के बात कर लो, 20 को बड़ी कमेटी के साथ हम बात कर लेंगे। अब विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी के चुनावी मैजिक को रोकने का टेस्टेड फॉर्मूला सामने है, यानी आंदोलन कर रहे किसान जो केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के सामने किसान सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। टकराव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद बनी कमेटी से विवाद का हल निकलने के बजाय और बढ़ गया। लेकिन मुश्किल यही नहीं है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली इस पूरे आंदोलन को एक नए लेवल पर पहुंचा देगी। इसका सियासी मतलब ये है कि किसान और केंद्र में मन और मतभेद जितना बढ़ेगा, विपक्ष के लिए मोदी को 2024 में रोकना उतना आसान होगा। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सियासत का जो जंतर मंतर दिल्ली में खोजा जा रहा है, ऐसा लगता है कि तैयारी ऐसी है कि इसी राजनीति के जरिए 2024 की जंग में नरेंद्र मोदी को निपटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो ये ट्रैक्टर परेड होने वाली है, क्या ये भी उसी राजनीति का हिस्सा है? 26 जनवरी को 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होगा? क्या राजपथ पर टैंक और ट्रैक्टर चलेंगे? 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर परेड। कैमरे में कैद ये अलग अलग तस्वीरें उस परेड की प्रैक्टिस की हैं, जो 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की पूरी तैयारी कर चुके हैं।
अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों में आप किसानों के ट्रैक्टर परेड की तैयारी देख सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल दिखाएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड से जुड़ी 5 तस्वीरों को देखिए। तस्वीर नंबर 1, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड का चंदा। तस्वीर नंबर 2, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के पोस्टर। तस्वीर नंबर 3, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड का फुल रिहर्सल। तस्वीर नंबर 4, 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड की अजब तैयारी। तस्वीरें संगरूर की हैं, जहां हर गांव में किसान अपने लेवल पर गली गली जाकर 26 जनवरी से पहले ट्रैक्टर परेड के लिए चंदा जुटा रहे हैं। किसानों की तरफ से फरमान भी जारी किया गया है कि अगर कोई गांव ट्रैक्टर परेड में शामिल नहीं होगा तो जुर्माना लगेगा। संगरूर के फुलरहेड़ी गांव पर 2100 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि मोगा के राउक कलां गांव पर 1200 रुपए जुर्माना लगाया गया, क्योंकि दोनों गांव के लोगों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने से मना कर दिया था। पंजाब के मोगा में किसान सैकड़ों ट्रैक्टर से दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरी तैयारी ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए किसान ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जता रहे पंजाब के किसान अब गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले हैं। इस परेड में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल होने वाले हैं और पंजाब के गांव में आजकल तैयारियां जोरों पर चल रही है। हम देख सकते हैं किस तरह से एक ट्रैक्टर सजाया गया है। ट्रैक्टर में बाकायदा झंडा लगा है। ये बिल्कुल नया ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में कई तरह की मॉडिफिकेशंस भी की गई है। देख सकते हैं ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं है, इसमें बाकायदा म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और ट्रैक्टर में कई तरह की डेकोरेशंस भी की गई हैं और इस ट्रॉली को भी अच्छी तरह से सजाया गया है। ट्रॉली किस तरह से तरपाल से ढकी गई है, उसके बीच में बैठकर बहुत सारे किसान यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यहाँ भी किसान ट्रैक्टर रैली की पूरी तैयारी कर चुके हैं। शहर अलग अलग हैं, लेकिन किसान पूरी तरह से तैयार हैं। फतेहाबाद से आई तस्वीरों को देखिए, यहाँ तो दीवारों पर पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। ਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੀਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, 1 ਬਾਈ 1 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੇਡ। तो एक तरफ जमकर चर्चा हो रही है दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसानों के ट्रैक्टर परेड निकलने की, तो उधर टीएमसी से शताब्दी रॉय के निकलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि एक वक्त पर दीदी की बेहद करीबी, बहुत नाराज है ममता बनर्जी से। मान मनोवाल का दौर चल रहा है। खुद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उन्हें मनाने गए थे, लेकिन चर्चा तो यह है कि कल अमित शाह से मिल सकती है शताब्दी रॉय। नाम शताब्दी रॉय, पहचान टीएमसी सांसद, लेकिन पिछले 24 घंटे से पश्चिम बंगाल की सियासत में इसी चेहरे ने भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर शताब्दी रॉय ने पार्टी के अंदर की बात को जग जाहिर कर दिया। बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय ने जो कहा और जो बताया, उससे ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी बगावत का संदेश छिपा हुआ है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शनिवार को टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग कर सकती हैं। बंगाल के सियासी गलियारे में इस बात की संभावना कितनी है? आज तक संवाददाता इंद्रजीत कुंडू ने सीधे सांसद शताब्दी रॉय से बात करके समझा। दीदी ये बताया जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ भी आपकी बातचीत हुई है, अमित शाह के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है, क्या इसका संभावना है? इज देयर अ चांस?
नहीं, ये अभी जो हो गया ना पॉलिटिक्स में वेस्ट बंगाल में, जो भी है कुछ भी पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी के लिए कुछ भी बोले अपने लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, पार्टी को अगर कोई एक्सप्लेन करे मेरा प्रॉब्लम क्या है, फिर भी वो बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं। ये हर पॉइंट, हर प्रॉब्लम बीजेपी के साथ है ही नहीं। लेकिन अमित शाह के साथ मिलना भी ऐसा अनयूजुअल कुछ है नहीं। मैं एमपी हूँ, मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, मैं मिल ही सकती हूँ। और ये भी नहीं है जो अगर आप बीजेपी में ज्वाइन करें, ऐसा भी नहीं। चुनाव सिर पर है और उससे पहले टीएमसी में बगावत पर बगावत जारी है। विधायक से लेकर सांसद तक बागी हो रहे हैं। ममता बनर्जी बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। उनका कोई ग्रीवांसेस है तो भी मैं पार्टी लीडरशिप को बताया, वो लोग भी, सब लोग बात करेंगे उससे, वो तो हमारा पार्टी का एसेट है। इस मुश्किल घड़ी में कभी कांग्रेस ने टीएमसी पर तंज कसा, ममता बनर्जी अपने ही सियासी खेल में फंस गई। को एहसास हुआ कि बिना कांग्रेस बीजेपी से लड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं तो ये बराबर आपको कहते आ रहे थे, फिर भी आपकी 2-4 पार्टी के नेताओं ने अभी इस गली में उस गली में ये बात रखते हैं। अगर जरूरत है, अगर रखना ही है बात, तो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद आप क्यों नहीं बात रखते कि हाँ आपको अकेले दम पे कुछ नहीं होगा। अगर यही नौबत आए तो कांग्रेस के साथ आप चले आओ, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के सिवा और कोई चारा नहीं, आप खुद समझ रही हो। तो कांग्रेस की नेतृत्व में शामिल हो जाओ सारे पार्टियां। अब टीएमसी बंगाल की सियासत में चौतरफा घिरी हुई है। कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के सिर पर बीजेपी के उत्थान का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो बीजेपी एक बार फिर ये दावा करके ममता को डराने की कोशिश कर रही है कि टीएमसी के 41 विधायक उसके संपर्क में हैं। आज की तारीख में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ विरोधियों से लड़ना नहीं, बल्कि अपने गढ़ को बचाए रखना भी है। तृणमूल में बगावत का सुर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महज कुछ दिन पहले लक्ष्मी नंदन शुक्ला ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो आज शताब्दी रॉय ने पार्टी से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। हालत ऐसा है कि 2021 के फाइनल मैच से पहले तृणमूल को यह समझ में नहीं आ रहा है कि असली लड़ाई किससे लड़े, बीजेपी से या खुद से। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। अपनी करीबियों, अपनी पार्टी के लोगों को ही संभालना ममता दी के लिए मुश्किल हो रहा है, तो नीतीश कुमार के लिए अपना गुस्सा संभालना मुश्किल हो रहा है। पत्रकारों ने सवाल पूछा, आपाक हो गए, अपराध बढ़ रहा है, इसी पर सवाल था। आपका सवाल बिल्कुल गलत है, आपका सवाल अनुपयुक्त है। पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले क्या था? बिहार के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वो कुछ यूं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, उन्हें मिस्टर कूल कहा जाता है, लेकिन अब नीतीश हैं कि कब गुस्से से तमतमा उठे कहना मुश्किल है। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था, जरा पूछ लो। तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना। आखिर नीतीश को इतना गुस्सा क्यों आता है, यही सवाल उस वक्त भी उठा था जब चुनावी सभाओं में वो आग बबूला हो गए थे। नीतीश कुमार की राजनीति को हमने पत्रकार के तौर पर काफी करीब से देखा है। नीतीश कुमार अपनी सियासत को मुट्ठी में रखने के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीते चुनाव में जिस तरीके से उनकी ताकत कम हुई है, वो कमजोर हुए हैं
और उनका जनाधार खिसका है, ये गुस्सा, ये झुंझलाहट शायद उसी का नतीजा है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा अभियान की शुरुआत हो गई है। वीएचपी और आरएसएस की टोलियां 15 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक घर घर चौखट चौखट पहुंचेंगी, चंदा मांगेंगी राम मंदिर के निर्माण के लिए। राम मंदिर के लिए अभी तक सबसे बड़ा दान किसने दिया? कितने करोड़ में तैयार होगा भव्य और दिव्य राम मंदिर? कितने दिन में बनकर तैयार होगा अयोध्या में राम मंदिर? राम मंदिर बनेगा, संपूर्ण देश योगदान करेगा। योगदान राम मंदिर के नाम, जी हां, आज इसकी शुरुआत हो गई। विश्व का सबसे बड़ा चंदा अभियान इसे कहिए, जो वीएचपी और आरएसएस की तरफ से शुरू की गई है। आज शुरुआत हुई। देश के प्रथम व्यक्ति यानी राष्ट्रपति कोविंद ने 5,01,000 रुपए दिए। हर चौखट पर जाने का पूरा प्लान है। श्री राम, 15 जनवरी 2021 राम मंदिर के लिए विश्व का सबसे बड़ा चंदा अभियान शुरू। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जी हां, 15 जनवरी शुक्रवार का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो तारीख है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान यानी चंदा अभियान की शुरुआत हो गई है। चंदा नहीं ले रहे, हम निधि समर्पण के लिए कह रहे हैं, और ये निधि समर्पण वैसा ही है जैसा गिलहरी का योगदान राम सेतु के लिए था। हम शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर खेत में काम करने वाले किसान तक पहुंचेंगे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी हिंदू न बचे, कोई भी राम भक्त न बचे जिसके मन में ये रह जाए कि मैं तो राम मंदिर के लिए अपना कुछ योगदान देना चाहता था, नहीं दे पाया। हम हर एक से संपर्क करेंगे, और इस समय तो स्थिति ऐसी बन गई है, अब लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, हमारे यहां कब आओगे? करीब 500 साल के संघर्ष के बाद वो शुभ घड़ी और वो शुभ दिन आया है जिसका हर राम भक्त को इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम करके भव्य राम मंदिर में दर्शन के साक्षात सपने दिखा दिए। भूमि पूजन के साथ ये भी तय हो गया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य अब फुल स्पीड पकड़ेगा, और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर पूरे देश के योगदान से बनने जा रहा है, क्योंकि शुक्रवार से राम मंदिर के लिए वीएचपी और आरएसएस ने चंदा अभियान शुरू कर दिया है। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगा राम मंदिर के लिए चंदा अभियान। घर घर पहुंचना शुरू हो गई है विश्व हिंदू परिषद और संघ की टोलियां। देश भर में हर हिंदू परिवार से 1.25 लाख टोलियां जुटाएंगी चंदा। देश भर में 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने की तैयारी है। देश भर के 5 लाख से ज्यादा गांवों के 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी वीएचपी। 2000 से ज्यादा चंदा देने में सक्षम लोगों की सूची तैयार। In this time we will go to 13 crore families. The initial estimates were 11 crore. Now it is 13 crore, which means 65,000 families spread over in 5,25,000 villages. So this is the most comprehensive campaign for a temple and will unify the country. हम आपको बता दें कि 10 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद में राम मंदिर निर्माण रैली निकाली गई थी। इस बाइक रैली में बीजेपी के अलावा आरएसएस और कई हिंदू संगठनों के लोग भी भारी संख्या में शामिल हुए थे। लेकिन शुक्रवार को राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान शुरू किया गया, और सबसे पहले इसकी शुरुआत देश के प्रथम व्यक्ति यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शुरू हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर के लिए
5,01,000 रुपए दान दिए। राष्ट्रपति से चंदा मांगने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट VHP और RSS का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5,01,100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है। हम आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर सभी को बधाई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के मंदिर का निर्माण न्याय प्रक्रिया के अनुरूप तथा जनसाधारण के उत्साह व सामाजिक सौहार्द के संबल से हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसर राम राज्य के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। चंदा देने वालों की लिस्ट लंबी है। हम आपको बताएंगे कि किस किस ने राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा चंदा दिया है। राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण में 1100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक का दान ऑनलाइन मिल चुका है। राम मंदिर के 3.5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको दिखाते हैं किसने कितने पैसे दिए हैं, क्योंकि आपने राष्ट्रपति का तो देख लिया, उन्होंने 5,01,000 रुपए दिए, लेकिन धन वर्षा तो गुजरात से हो रही है। एक हीरा व्यापारी ने तो 11 करोड़ रुपए दिए हैं इस चंदे में। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब कितना दान कर रहे हैं देखिए। राम मंदिर के लिए योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपए दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया है। हमारी ओर से, हमारी ट्रस्ट की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि मैं मंदिर निर्माण के लिए आज घोषित कर रहा हूं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। राम मंदिर के लिए मुरारी बापू ने 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने 51,000 रुपए का दान दिया। जी हां, मंदिर को चंदा देने वालों में ये तो VIP नाम हैं, लेकिन देश में राम भक्तों की तादाद कम नहीं है और इन्हीं भक्तों में से एक हैं गुजरात में सूरत के हीरा व्यापारी गोविंद भाई धोलकिया। श्री राम के उद्घोष के साथ गुजरात के डिप्टी CM नितिन पटेल की मौजूदगी में गोविंद भाई धोलकिया ने 11 करोड़ रुपए का चेक राम मंदिर के नाम दान दिया। भगवान का था, भगवान को समर्पण किया है, तो ये समर्पण भाव है, क्योंकि भगवान ने, हम तो एकदम कृषि किसान पुत्र है और मैं 13 साल की उम्र में सूरत गया था और भगवान ने, मैं 6 साल तो वर्कर का काम किया। पहला पगार मेरा 103 रुपीज़ का था, आज 10,000 करोड़ का कारोबार हो गया। ये भगवान ने दिया छप्पर फाड़ के, तो भगवान का था तो भगवान को समर्पण किया। हम आपको बता दें कि गोविंद भाई धोलकिया सूरत में हीरा के व्यापारी हैं और रामकृष्ण डायमंड के मालिक हैं। सालों से RSS के साथ जुड़े हुए हैं। साल 1952 में हुई राम मंदिर की पहल में भी गोविंद भाई जुड़े हुए थे। सूरत के ही एक बिजनेसमैन महेश कबूतरवाला ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं। गुजरात के एक और व्यापारी लवजी बादशाह ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही कई ऐसे व्यापारी भी हैं जिन्होंने 5 से लेकर 21 लाख रुपए भी दिए हैं। बीजेपी के गोवर्धन झड़फिया और BJD कोषाध्यक्ष सुरेंद्र पटेल ने भी राम मंदिर के लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शुक्रवार को राम मंदिर के निर्माण के चंदे के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र भी शामिल हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इसी कार्यक्रम में पूर्व विधायक
सुरेंद्र सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। सुरेंद्र सिंह ने 1,11,11,1100 रुपए दिए। मैं भारतवर्ष से प्रेम करता हूँ, मैं भारतवर्ष के धर्म से प्रेम करता हूँ, मैं हिंदुत्व से प्रेम करता हूँ, हिंदुत्व के गौरव से प्रेम करता हूँ, इन सब को लेकर के। और चूंकि हमारे परिवार की परंपरा रही है दान की परंपरा, उस परंपरा को कायम रखते हुए, और ऐसा नहीं है कि ये 1,11,00,000 हमने आज तक अपने दान का सबसे बड़ा हिस्सा दिया है। हमने 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तक दान दिए हैं एक संस्था को। यूपी के चंदौली में भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस दौरान अलग अलग टोलियां बनाकर अलग अलग इलाकों में इसकी शुरुआत की गई। वीएचपी ने पूरे चंदौली जिले से 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। यह हमारा चंदौली जिले में निधि समर्पण का जो कार्यक्रम चला है, ये चंदौली जिले में 5 करोड़ का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, और इससे भी ज़्यादा हम लोग हो सकता है, भगवान की कृपा रही तो हम कल समर्पण राशि इकट्ठा कर लेंगे, और यह राशि हमारी ट्रस्ट को जाएगी, और ये राशि वहीं पे अयोध्या के पूरे मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या के विकास में खर्च होगी। तो ऐसा लगे कि ये राम की अयोध्या जो हम लोगों ने कल्पना कर रखी है सनातन धर्म में, वो साकार दिखेगी। राम की अयोध्या इस समय ऐसी रही। राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुआत बिहार में भी हो चुकी है। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक घर घर जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाएगा। बिहार में इसका शुभारंभ गायत्री मंत्र के साथ हुआ, जिसमें बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी शामिल हुए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए आज से पूरे देश में समर्पण निधि संग्रह का अभियान प्रारंभ हो रहा है, और इसी क्रम में आज पटना में 18 स्थानों पर इस अभियान की शुरुआत हो रही है, और 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक इस देश के 21 करोड़ से ज़्यादा हिंदू परिवारों के घरों में सभी विभिन्न संगठनों के जो कार्यकर्ता वो जाएंगे और इस मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करेंगे। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि इस मंदिर के निर्माण में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होगा, न ही विदेशों से धन लिया जाएगा। यूपी से लेकर बिहार, गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली में वीएचपी ने राम मंदिर के चंदे की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रणीता सुभाष ने भी लोगों से राम मंदिर के लिए दान देने की अपील की है। This is a moment we've all waited for, and I seem to see that a lot of Hindus across the nation are really excited to contribute to this historic movement, and I'm just a part of those thousands of Hindus. राम भक्त इस शुभ घड़ी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वीएचपी संघ और कई हिंदू संगठन राम मंदिर के इस चंदा अभियान में जोर शोर से जुट गए हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने गुजरात से जो धन वर्षा है, कौन से मुख्यमंत्री कितना दान दे रहे हैं, लेकिन अब आइए आपको जरा राम मंदिर के निर्माण पर भी अपडेट देते हैं ताकि आप भी जान जाएं कब तक ये निर्माण खत्म होने वाला है। 3 साल बताया जा रहा है कि 3 साल में ये निर्माण ऐसा हो जाएगा कि लोग जाने लगेंगे। कितने गुंबद, तो कुल 5 गुंबद बनाए जा रहे हैं। कितने पिलर्स हैं, 360। शिखर भी है 161 फीट ऊंचा। गर्भगृह, कुदू मंडप बनाया जा रहा है, नृत्य मंडप है। इसका पूरा आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ नींव में लगेगी 2 लाख ईंटें, सब पर लिखा है श्री राम। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट है और मंदिर कुल 10 एकड़ में फैला होगा और परिसर कुल 57 एकड़ में फैला हुआ होगा। सिर्फ वीएचपी और आरएसएस की टोलियां ही चंदा नहीं मांग रही है, कांग्रेस पार्टी भी इसमें लग गई है। जी हां, भोपाल में सीधा राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर चंदा मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कह रहे हैं बिचौलियों से बच के रहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के बाद कांग्रेस भी चंदा इकट्ठा करने के लिए सड़क पर उतर आई है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसकी शुरुआत की है। वो लोगों से कैश नहीं ले रहे हैं, सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं। राजीव गांधी जी ने राम मंदिर
का भूमि पूजन किया था, रामलला के मंदिर का ताला खुलवाया था। और ये हमारा अभियान जो आज राम भक्त हनुमान जी के यहाँ हमने पूजा अर्चना करके निकाला है, ये इस बात के लिए है कि जो भी राशि दान देना है राम मंदिर ट्रस्ट के लिए वो उनके अकाउंट है उसमें डालें। जो चंदा कर रहे हैं, जो प्रभात फेरी निकाल के कूपन दे रहे हैं, इन सब को न दें, सीधा सीधा पैसा राम मंदिर ट्रस्ट में जाना चाहिए जिससे भव्य राम मंदिर बन सके। ये अभियान है हमारा। इस पर्चे में यही अकाउंट नंबर दिए हैं और जन जागरण यहाँ पर पूरे भोपाल में चलाएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में एटीएम, पीटीएम, सीटीएम पता नहीं कौन कौन से चला रखे उनने प्रधानमंत्री, उनमें डालें। भोपाल के न्यू मार्केट के हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के बाद कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों से डायरेक्ट अकाउंट में चंदा मांगने की अपील की। एमपी कांग्रेस के नेताओं ने एक पोस्टर छपवाया है, इसमें राम मंदिर ट्रस्ट अकाउंट नंबर है। कांग्रेस कह रही है कि सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में राशि ट्रांसफर करें, इससे फायदा ये होगा कि बिचौलिए बीच में नहीं रहेंगे। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।